बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 अप्रैल 2020 वो दिन था जब मुल्क भर में पहली बार जुम्मतुल मुबारक पर नमाज के इज्तिमात की पाबंदी लगाई गई थी। यकीनन इस पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ आरा देखी गई थी, लोगों ने अमल भी किया था, मसाजिद इंतज़ामिया की जानिब से ताउन भी किया गया था। ये रमज़ान से पहले का जुमा था। उस दिन एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था। कराची औरंगी टाउन वहाँ की एक मस्जिद में तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का एक इशू उठा था उसके ऊपर। इस इशू के बारे में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट के हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों वाक़या था क्या? वाक़या कुछ ऐसा था कि वहाँ पर नमाज जुमा की तैयारी जारी थी, गालिबन तकबीर भी कही जा चुकी थी, नमाज के लिए मुक्तदी खड़े हो चुके थे और जनाब उस वक्त वहाँ पर SHO ने धावा बोल दिया अहलकारों के साथ। ये SHO कौन थे? ये SHO थी खातून SHO शराफत खान। तो जनाब इन पर इल्ज़ाम ये लगा और ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था कि खातून मस्जिद में जूतों समेत घुस गई थीं। इन्होंने वहाँ बदतमीज़ी की और गालिबन मुग़ल्लिज़ात भी बकीं और उसके बाद नतीजा ये निकला कि वहाँ के लोग मुश्तइल हो गए। जो नमाजी थे उन्होंने सबसे पहले तो इस बात के ऊपर शोर मचाया कि जनाब आप मस्जिद में जूतों समेत कैसे आ गईं, आपने घटिया ज़बान कैसे इस्तेमाल की। इस बहस और तल्ख कलामी के बाद कुछ लोगों के इनको हाथ भी पड़े, जिस पर ये ज़ख्मी हुई। 10 तारीख को ही चंद घंटे बाद SHO पर हमले कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा दर्ज हुआ मस्जिद इंतज़ामिया और कुछ नमाजियों के ख़िलाफ़। बहरहाल ये एक पहलू था। अब SHO शराफत खान का 1 साल बाद, बल्कि 1.25 साल बाद ज़िक्र दोबारा क्यों? जनाब मौसूफ जो हैं वो आजकल मुअत्तल हैं और उनसे जो ओहदा था, जो चार्ज था, वो भी वापस ले लिया गया है। इनके पास चार्ज था SHO टीपू सुल्तान थाने का। दोस्तों वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले खातून को कोरोना वायरस हो गया। जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये करंतना में चली गई। करंतना में जाने के बाद वहाँ जो DSP थे उन्होंने जो एक और SHO कायम मकाम इनकी जगह तैनात किया। अब सिंध हुकूमत ने जब सख्ती की वहाँ पर एक्शन शुरू हुआ और उसी दौरान ये ख़बर सामने आई कि SHO साहब ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार कर लिया है, उठा लिया है। अब करंतना में बैठी खातून को जब ये ख़बर मिली तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के अपने कायम मकाम को घुमाया और ऑर्डर जारी किया कि इसको छोड़ दो फ़ौरन। उसने कहा कि नहीं, ये मुकदमा हो चुका है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता और ये जो है इस वक्त गिरफ़्तार है। तो बहरहाल आप इस वक्त जब घर पर हैं तो मैं इस वक्त ड्यूटी इंचार्ज हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। शराफत खान साहिबा को बड़ा तैश आया। मौसूफ़ा ने करंतना तोड़ा नंबर 1। उसके बाद ये कहीं थाने पहुँच गई नंबर 2। कोरोना की हालत में चार्ज संभाल लिया और उसको कहा कि मैं आ चुकी हूँ, तुम जाओ। वो जो कायम मकाम थे वो छोड़ के चले गए चार्ज और इन्होंने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही तीसरा इन्होंने बड़ा काम यही किया कि उस मैनेजर को छोड़ दिया। अब जनाब DSP साहब को जब ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने इन खातून को घर भेज दिया, छुट्टी कर दी। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उनको बाकायदा वो इंचार्ज नहीं हैं और आगे महकमाना कार्रवाई होगी, उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी। दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारी पुलिस का ये बिहेवियर क्यों है? क्या ऐसा रवैया है जो मतलब ये किसी एक मैनेजर को छुड़ाने के लिए तो जान की बाजी लगा देते हैं और साथ में 10,000 लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में रास्ते से आई होंगी, घर वालों से भी निकली होंगी, पता नहीं ऑफिस आके टेबल पे बैठी होंगी, वहाँ पर उनके जो दूसरे उर्दली होते हैं और जब वो आके टेबल पे इनके फाइलें रखते होंगे, किस किस को कोरोना लगा सकती हैं ये खातून।
ये सारा जो बेवकूफ़ाना तर्ज़ अमल है, इसको जाहिलाना तर्ज़ अमल भी कहें आप, गलत नहीं होगा। ये सब निशानदही करता है कि जब सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं, जब मेरिट के ख़िलाफ़ जब भर्तियां की जाती हैं, तो इस तरह के नताइज ही निकलते हैं। बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि अब पुलिस में कुछ बेहतरी आएगी। हम तवक्को रखते हैं कि जब इस तरह के इक़दाम होंगे तो उसके बाद यकीनन कुछ बेहतर पुलिस नज़र आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए कि आप हमसे मज़ीद क्या बेहतरी हमें सजेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।